नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई के 3 सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जो आज के डेट में सबसे अच्छा रिटर्न्स दे रही है। यानी कि आपने इन तीनों फंड में से किसी भी फंड में आज से 10 साल पहले कुछ पैसे इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता, चाहे आपने पैसा एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट किया होता या फिर लमसम इन्वेस्ट किया होता। अब इसको हम पूरे डिटेल्स में समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट। हमारे भारत में आज भी लोग बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस जैसे स्कीम में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उसके आगे की नहीं सोचते, क्योंकि अभी भी हमारे भारत में फाइनेंशियल अवेयरनेस की बहुत कमी है। हाँ, ये भी सही है कि सबसे पहले अपने पैसे की सिक्योरिटी देखनी जरूरी है, इसलिए रिस्क लेने से डरते हैं और यही वजह है कि ऐसे स्कीम में पैसे डालते हैं जहाँ पर 5 से 6% तक ही रिटर्न्स मिलता है सालाना। और दूसरी तरफ हर साल अराउंड 10% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यानी कि 10% हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो आपने जो इन्वेस्ट किया आने वाले 5 साल या 10 साल में उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें पोस्ट ऑफिस और बैंक एफडी से 2 से 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड। हाँ, ये भी है कि म्यूचुअल फंड रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बट इतना भी नहीं जैसे शेयर मार्केट में रिस्क है। अगर आपने अपने इनकम के 5% तक का भी रिस्क लेते हैं तो शायद आपका आने वाला फ्यूचर बदल सकता है, यानी बहुत बेटर हो सकता है। अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है। अगर आपने अपना पैसा किसी भी शेयर को खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेयर परचेज किया एचडीएफसी बैंक का, तो मान लो आपने उस शेयर को बाय करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एचडीएफसी का एक शेयर 1500 में लिया, और मान लो अब एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपके एक शेयर की वैल्यू 1500 से बढ़ के 1600, 1700, 1800 जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उतना ही आपका पैसा इंक्रीज होगा। अगर मान लिया जाए कल को एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपके 1500 की वैल्यू घट के कम होती जाएगी। यानी आपकी जो डिपेंडेंसी है, आप शेयर परचेज करते हैं जिस भी कंपनी का, आपकी पूरी डिपेंडेंसी उसी कंपनी के परफॉर्मेंस पर टिकी रहती है। यानी अगर वो पर्टिकुलर कंपनी परफॉर्म करेगी तो आपकी प्राइस वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और अगर वो कंपनी बेकार परफॉर्म करती है तो उस केस में आपके शेयर प्राइस की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं, जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड में 1000 इन्वेस्ट करते हैं और आपके जैसे हजारों लाखों लोग उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी फंड इकट्ठा होता है उस फंड मैनेजर के पास वो कुछ पैसा, जैसे मान लो कि आपने जो 1000 इन्वेस्ट किया उस 1000 में से वो फंड मैनेजर मान लो कि 100 रुपए इन्वेस्ट कर देगा स्टील सेक्टर में, और 100 रुपए इन्वेस्ट कर देगा बैंकिंग सेक्टर में, फिर 100 रुपए इन्वेस्ट कर देगा आईटी सेक्टर में, और 100 रुपए इन्वेस्ट कर देगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फिर 100 रुपए इन्वेस्ट कर देगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ऐसे 1000 रुपए को अलग अलग सेक्टर में वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर देगा। अब इस केस में मान लो कल को ऑटोमोबाइल सेक्टर परफॉर्म नहीं करता, मान लो 100 रुपए की वैल्यू घट के 50 रुपए चली गई, लेकिन दूसरी तरफ मान लो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसके प्राइस मान लो 100 से बढ़ के 150 पर चली गई। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, वहां भी 100 की वैल्यू 150 हो गई, यानी हमें ओवरऑल लॉस नहीं होगा। मान लो अगर कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करता तब भी आपके जो फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किया है। तो ये फर्क होता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में। सो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि एसबीआई के जो तीनों म्यूचुअल फंड्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे पास्ट में उनकी हिस्ट्री रही है। तो चलिए इन सारी चीजों को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एसबीआई का जो सबसे पहला फंड मैंने लिया है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो दोस्तों इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं, जो पास्ट में जो रिटर्न्स दिया, अगर लास्ट 3 इयर्स की मैं बात करूं तो 30.72% का एनुअलाइज रिटर्न्स मिला है। तो देखा जाए तो काफी अच्छा रिटर्न्स है। अगर मैं यही बात करूं कि लास्ट 5 ईयर में क्या रिटर्न्स है तो 25.62% का रिटर्न्स है। अगर हम ऑल टाइम रिटर्न्स की मैं बात करूं तो 21.45% का एनुअलाइज रिटर्न्स है, जो कि काफी अच्छा है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। इसके करंट एनएवी की बात करूं तो 156 रुपए 76 पैसे की अभी करंट एनएवी है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इसके फंड साइज को देखा जाए तो नियरली 2727 करोड़ के अराउंड इसका फंड साइज है। मिनिमम एसआईपी इसमें आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं।
रिटर्न कैलकुलेशन की बात करें, अगर इस फंड के अंदर 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता पर मंथ 5,000 रुपी, टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपकी होती 1,80,000 रुपए 3 साल में, और उसकी जो वैल्यू आपको मिलती 2,60,000 रुपए। अगर मैं बात करूं कि लास्ट 5 ईयर से अगर आप इन्वेस्ट किए होते इस फंड के अंदर, तो टोटल जो इन्वेस्ट होता आपका 3 लाख रुपए, वैल्यू जो आपको मिलती 5 साल में आपको 5,47,670 रुपीज, ये वैल्यू आपको मिलती है अगर आप लास्ट 5 ईयर से इन्वेस्ट किए होते तो। अगर इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की बात करें, किस किस कंपनी के साथ होल्डिंग्स है, तो इन्फोसिस लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी है, भारती एयरटेल है, नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, एचसीएल भी है, विप्रो भी है, टेक महिंद्रा। तो देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी काफी सारी हैं, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बेटर मुझे लग रहा है। होल्डिंग एनालाइज की बात करें तो नियरली 97% इक्विटी में है। यहाँ पे राउंडली आप देख सकते हैं सेक्टर किस वाइज है। टेक्नोलॉजी के अंदर 67% इन्वेस्टमेंट है, सर्विस में 12% है, कम्युनिकेशन में 10% है, कैपिटल गुड्स में 6% है, एंड अदर्स में 3% इन्वेस्टमेंट है। तो पी रेशो की बात करें तो काफी हाई है। माना जाता है कि पी रेशो म्यूचुअल फंड में अगर हाई है तो यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। हाँ, इससे ये आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि अगर अभी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आने वाले टाइम में भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.90% है, ये काफी अच्छा है। यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पूरा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसमें से 0.90% कंपनी एज ए कमीशन के रूप में रख लेगी अपने मैनेजमेंट के लिए। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें आपका एग्जिट लोड होगा 0.50%, अगर आप 15 दिन से पहले एग्जिट करते हैं तो। 15 दिन के बाद अगर आप एग्जिट होते हैं तो उसके बाद आपका कोई भी किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। टैक्स डिडक्शन देखा जाए तो 15% टैक्स डिडक्शन होगा अगर आप 1 साल से पहले, यानी कि शॉर्ट टर्म अगर आप विड्रॉ करते हैं। 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स कैपिटल गेन लगेगा, जो कि आपका 1 लाख से ऊपर है तो उसमें आपका 10% टैक्स आपका लगेगा। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो इस फंड को 2 मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, सौरभ पंत और मोहित जैन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है, किस तरीके से उन लोगों ने वर्क किया है वो भी आप जरूर स्टडी करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। अब इस सेगमेंट में मैंने जो अगला फंड लिया है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं इसके लास्ट 3 इयर्स परफॉर्मेंस की एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो 30% का एनुअलाइज रिटर्न्स है। अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो 26% का ऑल टाइम रिटर्न्स है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न्स है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें जितना अच्छा रिटर्न्स आपको मिलता है उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में रिस्क काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से उसमें रिटर्न्स भी काफी अच्छा मिलता है। आगे हम बात करते हैं इसके एनएवी प्राइस की, तो 127 रुपए अभी करंट इसकी एनएवी चल रही है। मिनिमम एसआईपी इसमें भी आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज देखा जाए तो 14,870 करोड़ के नियर अबाउट फंड साइज है। तो अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता इसमें 1,80,000 रुपए 5 ईयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू आज के डेट में होती 2,81,000 रुपए। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता जिसमें 3 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता, आज के डेट में जो वैल्यू मिली होती 5,50,000 रुपए। सो अगर इसके होल्डिंग्स की बात की जाए तो ब्लू स्टार लिमिटेड के साथ है, वेदांता फैशन है, आगे देखा जाए शीला फोम, वी गार्ड इंडस्ट्री, लेमन ट्री होटल, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देखा जाए तो इसमें भी काफी अच्छी कंपनीज है जिसके साथ होल्डिंग्स बना रखी है और अच्छे लेवल पे होल्डिंग्स है। इक्विटी सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसके पैसे इन्वेस्टमेंट है, तो लगभग लगभग काफी सारे सेक्टर्स के अंदर इसके पैसे डाइवर्सिफाई है। पी रेशो देखा जाए तो 28.88% है। एक्सपेंस रेशो देखा जाए तो काफी कम है, 0.71%। एग्जिट लोड इसमें आपका 1% है, अगर विद इन 1 ईयर आप इस फंड से एग्जिट होते हैं तो। टैक्स इम्प्लीकेशन 15% होगा आपके रिटर्न्स के ऊपर, अगर 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो 10% आपका होगा, और 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पे। सो अब बात करते हैं इसके फंड मैनेजर कौन है। आर श्रीनिवासन नवंबर 2013 से फंड को मैनेज कर रहे हैं, और मोहित जैन नवंबर 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब इस सेगमेंट का तीसरा और लास्ट जो मैंने फंड लिया है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान, तो ये भी काफी अच्छा फंड है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फंड है। थोड़ा कम रिटर्न्स मिलेगा बट सिक्योरिटी के पर्पज से बाकी फंड से ज्यादा सिक्योर है।
तो इसके लास्ट 3 इयर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो 16.62% एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न्स इसमें 15.39% है। मिनिमम एसआईपी इसमें भी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज देखा जाए तो 34,730 करोड़ नियर अबाउट इसका फंड साइज है। अब हम बात करते हैं कि इस फंड में लास्ट 3 ईयर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो इसमें 2,39,151 रुपए की वैल्यू अभी तक बनी होती। वही बात करते हैं कि 5 साल पहले से अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो 4,43,770 रुपीज आपकी वैल्यू बनी होती। अब हम इसके होल्डिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो 53 कंपनीज के साथ इसकी होल्डिंग है। जो मेन कंपनीज में बता देता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HCL टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आइस्टर मोटर, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, पेज इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारी कंपनी है, टोटल 53 कंपनी है जिसके साथ होल्डिंग है। लार्ज और मिड कैप कंपनीज है। तो रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है रिस्क फैक्टर, जिस वजह से रिटर्न्स में थोड़ा सा कमी है। तो काफी अच्छा फंड है। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेके अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ये भी फंड आपके लिए काफी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड होता है उसके ऊपर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो इंटरेस्ट काफी अच्छा आपको मिलेगा अगर आप 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा जो 20 से 25 साल के बाद उसकी वैल्यू आपको दिखेगी। अगर आप महीने का 1,000 रुपए 2,000 रुपए निकाल सकते हैं तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिससे आपका आने वाला फ्यूचर काफी बेटर भी हो सकता है। तो एसबीआई के 3 सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के एनालिस्ट के ऊपर एक वीडियो रही। म्यूचुअल फंड टोटली बेस्ड ऑन शेयर मार्केट, जिसमें रिटर्न्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं, साथ ही साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी तरह से स्टडी करें, वेल नो ऑल द डिटेल्स। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही इन्वेस्ट करें। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हेल्प हुई होगी और इसके बाद से बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड या फैमिली ग्रुप सर्कल में शेयर करें। खास तौर पे जो अभी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उनको आप जरूर शेयर करें। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा लें। इससे रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।